आगे बढ़ते हैं। सुशांत और उनके परिवार को नीचा दिखाने की होड़ जो है वो लगातार जारी है। महाराष्ट्र का सत्ता पक्ष इस काम में जोर शोर से जुटा हुआ है और अब तो इस काम में खुद शरद पवार जैसे कद्दावर नेता उतर आए हैं। सुशांत केस में शरद पवार बड़े बुरे फंसे। घर से ही पोते पार्थ पवार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी तो सीनियर पवार पल्ला झाड़ उठे। अपने पोते को नासमझ कहा, उसके बयान को 2 कौड़ी का बताया। माझ्या नातीचं बोलण्याला कौडीची किंमत आम्ही देत नाही, ते इमॅच्युअर आहे. परंतु सीबीआयच्या बद्दलची जर चौकशी कोणाला करायची असेल. अजीब बात है, किसान जब आत्महत्या करते हैं तो ये राजनेता उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन सुशांत पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो पवार कहते हैं कि किसानों की खुदकुशी पर चर्चा क्यों नहीं। महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई पोलीस याला गेले 50 वर्ष मी ओळखतो आणि माझा पूर्ण विश्वास पोलीस कोर्टवर आहे. त्यावर कोणी काय आरोप केले वगैरे ह्याच्यावर मी खरं जाऊन शिका. ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार और उसमें बैठे लोगों ने सुशांत और उनके परिवार को बदनाम करने का पूरा एजेंडा तैयार कर लिया है। पवार कहते हैं कि सुशांत मुद्दा नहीं है तो माजिद मेमन की दलील है कि सुशांत जीते जी उतने लोकप्रिय नहीं रहे जितनी तवज्जो मौत के बाद मिल रही है। इससे पहले भी इसी खेमे से संजय राउत ने सुशांत के परिवार को न जाने कितना भला बुरा कहा था और जब बात माफी की आई तो जुबान से सत्ता का गुरूर साफ साफ नजर आया। महाराष्ट्र में 100 अपराधी छूटे गए जो हमारे संविधान में कहा है, लेकिन एक इनोसेंट आदमी को हम जेल में नहीं डालेंगे। मुंबई पुलिस बहुत ही ठीक तरीके से जांच कर रही है। इन वाहियात तर्कों और दलीलों को सुनकर एक ही सवाल जहन में आता है कि आखिर ऐसा है क्या जो बेचैनी इतनी ज्यादा है। दाढ़ी में तिनके वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आगे बढ़ते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास सुशांत की डायरी के पन्ने हैं जहां पर यह बात दर्ज है कि सुशांत हॉलीवुड जाना चाहते थे। सुशांत की डायरी से खुलासा हुआ है कि हॉलीवुड के सितारों के साथ वो काम करना चाहते थे। 2020 से खुद की एक कोर टीम बनाने की उनकी ख्वाहिश थी और परिवार को लेकर भी उनकी प्राथमिकताएं नजर आई हैं। जिस तरीके से अपनी बहन का जिक्र किया है कि वो चाहते थे कि बहन उनकी मेंटोर बने, उनके साथ कामकाज के हिस्सेदार बने। ये डायरी के वो पन्ने हैं जिसे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथों से लिखा था। अंग्रेजी में लिखे सुशांत के हर शब्द, हर लाइन में उनके सपने हैं, उनकी प्लानिंग है, ऊंची उड़ान वाली उनकी सोच है, जिसे इसी साल यानी 2020 से ही वो जमीन पर उतारना चाहते थे। डायरी के पन्ने खुद साबित करते हैं कि सुशांत मानसिक रोगी नहीं बल्कि एक प्रखर और जिंदा दिल इंसान थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस डायरी में सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री में 2020 के लिए क्या क्या प्लान किया था। अच्छी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स की सबसे ज्यादा जरूरत। फिल्म को बेहतर बनाने के लिए राइटर्स का एक पुल बनाना जरूरी। 2020 में आने वाली फिल्मों के लिए एक कोर टीम बेहद जरूरी। दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए कई बदलाव की जरूरत। फिल्म के डायलॉग को याद करने से ज्यादा महसूस करना चाहिए। सुशांत ने अपनी इस डायरी में अपनी बहन प्रियंका का भी नाम लिखा और वो चाहते थे कि 2020 के बाद उनकी प्लानिंग को जमीन पर लाने के लिए प्रियंका इससे हैंडल करें। क्या मानसिक रूप से बीमार शख्स ऐसी अव्वल दर्जे की प्लानिंग कर सकता है? क्या सुशांत पर सवाल उठाने वाले खुद सवालों के घेरे में नहीं हैं? यह सवाल सुशांत की गर्लफ्रेंड और आरोपी रिया चक्रवर्ती एंड टीम से है, जो लगातार सुशांत की मानसिक हालत पर सवाल खड़े करते रहे। सुशांत की इस डायरी से तो बस यही समझ में आता है कि ना तो सुशांत बीमार थे और ना ही परिवार से उनके रिश्ते खराब थे। वहीं आपको बता दें कि सुशांत से जुड़ी जो चीजें पिछले कुछ घंटों में सामने आई हैं और जो बातें कही गई उनसे जुड़े कई अहम सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों को हम जिक्र सिलसिलेवार तरीके से करते हैं। खबर यह है कि सुशांत की डायरी में भविष्य की बेहतरीन प्लानिंग जो है उसका जिक्र किया गया है। अब यहां पर नया सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इसके बाद भी सुशांत के दिमागी हालात को लेकर रिया एंड कंपनी सवाल खड़ा करेगी। ये 5 घटनाओं में 5 सवाल है। खबर यह है कि सुशांत की प्लानिंग में बहन के लिए भी एक अहम रोल था। अब यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यह खड़ा होता है क्या इसके बाद भी परिवार से सुशांत के रिश्तों पर संजय राउत सवाल खड़े करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा तीसरे उसकी बात करते हैं। पवार के लिए सुशांत नहीं, किसानों की खुदकुशी मुद्दा है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि पवार की पार्टी जो है वो सत्ता में है, उन्हें किसानों के लिए काम करने से रोका किसने? भाई आपकी खुद की सरकार है, अगर किसानों के नेता हैं। चौथा सवाल, माजिद मेमन की नजर में सुशांत की लोकप्रियता जो है वो मामूली है, तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि मान लीजिए वो लोकप्रियता नहीं भी थी, तो क्या इस वजह से सुशांत के साथ जो अनहोनी हुई उसको भुला देना चाहिए? क्या यह सही है? खबर यह है कि रिया का दावा है कि यूरोप में एक पेंटिंग देखने के बाद से सुशांत अजीब व्यवहार करने लगे थे। अब यहां सवाल यह कि इस कथित घटना के 7 महीने बाद रिया सुशांत को छोड़कर गई, प्यार सुशांत से था या फिर सिर्फ पैसों को लेकर था? यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।